हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है ऐसे राइटिंग और इसमें हम देखेंगे एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस का टॉपिक है ये हमारा। इसके अंदर क्या रहता है हमारा जो हम इसमें करते हैं, सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं पैराग्राफ का जो भी हमें टॉपिक गिवन होता है सबसे पहले। उसके बाद में हमारा इसमें जो मेन कंसेप्ट रहता है एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस के अंदर, इसके अंदर या तो हम क्या करते हैं, दो एडवांटेज देते हैं और एक डिसएडवांटेज लिखते हैं हम इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर। और या फिर हम इसमें क्या लिखते हैं, दो डिसएडवांटेज लिखेंगे और एक एडवांटेज लिखेंगे। तो ये डिपेंड करेगा हमारे टॉपिक के अंदर कि इन दोनों में से हमें कौन सा प्रेफर करना है सबसे पहले। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है अभी, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू टेक रिस्क बोथ इन देयर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। डू यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ रिस्क आउटवे द डिसएडवांटेजेस। इसमें ये पूछा गया है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू टेक रिस्क, क्या ये इम्पॉर्टेंट है पीपल के लिए कि रिस्क को वो लें, टेक रिस्क बोथ इन देयर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो हमें इसके बारे में लिखना है, हमें इसके एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करना है, इसके डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर पर्सनल लाइफ के अंदर सबसे पहले जब हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें क्या करनी है, प्लानिंग करनी है 5 to 7 मिनट्स के अंदर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टॉपिक जस्ट उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बनाएंगे 5 to 7 मिनट्स के अंदर। हम उसके मेन पॉइंट्स कीवर्ड्स लिखेंगे उसके अंदर से, और हम क्या क्या टॉपिक के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं हम वो सब मेंशन करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम उन कीवर्ड्स की जगह पर क्या सिमिलर वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जिनको हम सिनोनिम्स भी बोलते हैं। अब हमें सबसे पहले पैराग्राफ देख के उसका मतलब कंप्लीट ओवरव्यू देख के उससे हमें ये जज हो जाना चाहिए कि ये पैराग्राफ कौन सा है। लाइक हमें इसमें एडवांटेजेस लिखनी है सिर्फ, या फिर सिर्फ डिसएडवांटेजेस मेंशन करनी है, या फिर दोनों ही करनी है। बट अभी जो हमारे पास एग्जाम्पल है इस केस में हम क्या करेंगे, एडवांटेजेस भी लिखेंगे और डिसएडवांटेजेस भी लिखेंगे, बिकॉज ये एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस का क्वेश्चन है हमारे पास में। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ को रिफ्रेश से। हम कोई भी पहले जनरल लाइन लिखेंगे इसके अंदर, जैसे कि हमने यहाँ पर मेंशन किया, अनडाउटली इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन टू टेक रिस्क फॉर देयर प्रोग्रेस इन बोथ करियर एंड प्राइवेट लाइफ। हमने इतना मेंशन किया, हमने क्या किया, कीवर्ड्स उठाए और उनकी जगह पर उसके सिमिलर वर्ड्स भी मेंशन किए, और इसके अंदर जो मेन थिंग है हमें क्या करनी है, वो कीवर्ड्स मेंशन करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे वो हम इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये BP1 नहीं है। हम इसके अंदर अगर BP1 में हम अगर एडवांटेजेस मेंशन करेंगे तो उसमें हम विदाउट एग्जाम्पल देंगे, विदाउट एग्जाम्पल, बिकॉज कि ये हमारा आउटवे का ऐसे है, इस रीजन से। तो इसके अंदर हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ये हमने क्या किया, उसको जनरल लाइन को उसकी एक्सप्लेन किया जो भी हमें टॉपिक गिवन था। उसके बाद में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इट इज कंसीडर्ड दैट इट इज सिग्निफिकेंट फॉर मासेस टू टेक रिस्क इन देयर करियर एंड प्राइवेट लाइफ फॉर देयर प्रोग्रेस। तो इसके अंदर हमने क्या किया कि ये कंसीडर किया जाता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट मतलब इम्पॉर्टेंट फॉर मासेस, जो कि लोग होते हैं, टू टेक रिस्क इन देयर करियर एंड प्राइवेट लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में और उनकी पर्सनल लाइफ में, फॉर देयर प्रोग्रेस, उनकी ग्रोथ के लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर कनेक्टर ऐड करना है, जैसे कि ऑल्दो हमने ऐड कर दिया। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इट में हम पर्सन मेंटली एंड फिजिकली, इट अलाउ देम टू क्रिएट अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। दिस essay will highlight that this is certainly advantageous despite a few inevitable drawbacks। अब हमने क्या किया, हमारे पास क्या था क्वेश्चन में, एडवांटेजेस ओवरव्यू किसको कर रही थी, डिसएडवांटेजेस को। तो हमने यहाँ पर क्या मेंशन किया, दिस essay will highlight the advantages, मतलब ये ऐसे किसकी तरफ जा रहा है, एडवांटेजेस की तरफ जा रहा है, डिस्पाइट अ फ्यू इनएविटेबल ड्रॉबैक्स। बट वो क्या बता रहा है कि ड्रॉबैक्स तो हैं इसके, बट ज़्यादा केसेस किसके हैं इसमें, एडवांटेजेस के। ज़्यादा पॉइंट्स हमारे पास एडवांटेजेस के हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एडवांटेजेस से। टू कमेंट्स विद, अब हमने नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है, यहाँ से न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, न्यू बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे यहाँ से हम।
ये हमारा था ऊपर का लाइक रीफ्रेजिंग और थीसिस था कंप्लीट इसका कि किस तरह से हमें जनरल लाइन मेंशन करनी है। इस तरह से हम जनरल लाइन मेंशन करेंगे, उसके बाद उसको रीफ्रेज करेंगे, उसके बाद हम ये बताएंगे कि इस ऐसे में हम क्या एक्सप्लेन करने चाह रहे हैं। और अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम जो स्टार्ट करेंगे वो बॉडी पैराग्राफ करेंगे, और ये बॉडी पैराग्राफ होगा जो हमारा इस पॉइंट पर बेस होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एडवांटेजेस मेंशन करी। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे वो एडवांटेजेस का करेंगे। टू कमेंस विद द मेरिट्स, देयर आर न्यूमरस मेरिट्स ऑफ टेकिंग रिस्क। अब क्या बताया यहाँ पर कि बहुत सारी सेवरल मेरिट्स हैं रिस्क लेने के लिए। द प्रीडोमिनेंट वन इज दैट इफ अ पर्सन हु इज टेकिंग रिस्क क्रिएट अ न्यू अपॉर्चुनिटीज इन हिज और हर लाइफ। मतलब क्या बताया इसने कि जो बहुत ही हमारे इसमें बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, हमारे पास सेवरल एडवांटेजेस हैं, बट उसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है वो ये है कि जो पर्सन रिस्क ले रहा है वो मतलब अपने लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है अपनी लाइफ में। दे कैन एनहेंस द अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर प्रोग्रेस इन करियर एंड पर्सनल लाइफ। और वो क्या कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं अपनी अपॉर्चुनिटी, एनहेंस कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज को अपनी ग्रोथ के लिए, अपने करियर लाइफ में या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ठीक है, अभी ये हमारे पास क्या था, एडवांटेजेस। मैंने ऊपर बताया था कि अगर हम एडवांटेजेस का ले रहे हैं तो हम एडवांटेजेस वाले में एग्जांपल देंगे, बट डिसएडवांटेजेस में नहीं देंगे, जो भी होगा उसका अपोजिट होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एडवांटेजेस का एक्सप्लेन किया, यहाँ पर बताया हमने कि एडवांटेजेस है ऐसे। तो अब अभी हम क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल देंगे यहाँ पर। तो एग्जाम्पल में हमने दे दिया जैसे कि इन द हेडलाइन ऑफ द मॉस्को टाइम किसी न्यूज़पेपर का नेम है, रिवील दैट 9 out of 10 इकोनॉमिस्ट ऑफ सोशल चैनल्स अर्न द मनी एंड बिकम रिच आफ्टर द रिस्क, आफ्टर टेकिंग द रिस्क। मतलब हमने किसी हेडलाइन में पढ़ा था किसी न्यूज़पेपर की, उसमें से जो इकोनॉमिस्ट थे, जो कि उनका रिकॉर्ड निकला था, आउट ऑफ 10 उसमें से 9 इकोनॉमिस्ट क्या थे, जिनके सोशल चैनल थे, वो क्या कर रहे थे, अर्न कर रहे थे मनी, और क्या कर रहे थे, रिच हो गए वो उसी मनी के थ्रू। मनी से उनका क्या हुआ, मनी इंक्रीज हुई। तो उन्होंने क्या लिया था, आफ्टर टेकिंग रिस्क, उन्होंने रिस्क लिया था। आफ्टर दैट क्या हुआ, वो उनका चैनल ग्रो किया, उन्होंने मनी अर्न किया। इसी तरह से इसको हम और प्रूफ करेंगे। दस इट इज प्रूव दैट अ पर्सन नीड्स वांट टू अचीव अ गोल एंड वांट टू गेट अ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, दे हैव टू टेक रिस्क वेदर इट इज अ पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। अब हमने इसका मतलब जो इसका रिजल्ट था तो वो बता दिया इसके अंदर। बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर हमने उसका रिजल्ट बताया, जो भी हमने एग्जांपल दिया। दस इट इज प्रूव दैट इफ अ पर्सन need want to achieve a goal and want to get a different opportunities then they have to take risk। बिना रिस्क के क्या कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर सकते, whether it is a personal life और whether it is a professional life, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ हो और चाहे वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो मतलब क्या है, ये हमने क्या किया, सबसे पहले उसका बॉडी पैराग्राफ एक्सप्लेन किया जैसे कि मैंने आपको समझाया यहाँ पे, उसके बाद उसका एग्जाम्पल दिया हमने, और उसके बाद हमने उसका रिजल्ट दिया कि क्या चीज़ करने से क्या कर पाएंगे लोग। ठीक है, नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ अगर हम देखते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, अभी हमारा क्या है, अब हमने क्या किया, इन एडिशन टू वर्ड यूज किया यहाँ पर, या फिर हम यहाँ पर मोर ओवर भी यूज कर सकते हैं। मोर ओवर ये भी हमारा सिमिलर वर्ड है इन एडिशन टू के, बट हमने यहाँ पे क्या किया, बॉडी पैराग्राफ 2 स्टार्ट किया विच इज ऑल्सो एडवांटेजियस। तो एडवांटेजियस के केस में हमने क्या किया, हमने 2 पॉइंट क्या दिए, एडवांटेज के दिए, और 1 पॉइंट क्या दिया, डिसएडवांटेज का दिया। तो अभी हम उसी एडवांटेज को कंटिन्यू कर रहे हैं किसी और पॉइंट के जरिए, जैसे कि टू बिगिन विद द फैक्ट दैट आफ्टर टेकिंग रिस्क पीपल या फिर कोई भी इंडिविजुअल गेट मोटिवेटेड। मतलब क्या है, उससे क्या होता है, वो मोटिवेट भी रहते हैं आफ्टर टेकिंग रिस्क। द रिजल्ट्स आर बेटर आफ्टर टेकिंग रिस्क, बट द कंडीशन इज दैट रिस्क टेकन इज ऑलवेज इन राइट एंड करेक्ट डायरेक्शन। मतलब क्या है कि जो रिस्क टेकिंग है वो या तो करेक्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए ऑलवेज, और या फिर प्रॉपर प्लानिंग के साथ होनी चाहिए, तब वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। अब सेम सिनेरियो में हमने इस पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया। सेम सिनेरियो क्या करेंगे, हम इसका भी एग्जांपल देंगे, जैसे कि अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट चैनल, या फिर हम इसे BBC ना लिख के इसकी कंप्लीट फुल फॉर्म मेंशन करेंगे, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट चैनल। और अगर इन केस अगर हम शॉर्ट फॉर्म मेंशन कर रहे हैं तो हमें साथ में उसकी फुल फॉर्म भी मेंशन करनी होगी। A survey was conducted by BBC, which is a British broadcast channel, found that individuals who take risk are more motivated masses। मतलब जो लोग रिस्क लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड लोग होते हैं।
because they spent approximately 72% of their money and efforts to achieve a goal। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो स्पेंड कर देते हैं अप्रॉक्सीमेट 72% अपनी मनी का और अपने एफर्ट्स का अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अब ये था हमारा पॉइंट, इसके अंदर हमने दे दिया एग्जाम्पल, सेम सिनेरियो। अब हम क्या देंगे, इसका रिजल्ट। अब रिजल्ट के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, सेम एज अ रिजल्ट पीपल हु आर मोटिवेटेड आर मोस्टली रिस्क टेकर्स। जो पीपल मोटिवेटेड होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं। इसके अंदर हमने ये डिफाइन कर दिया। तो ये टॉपिक अभी तक हमारा 50% कवर हुआ है, जिसके अंदर हमने इसकी अभी तक एडवांटेजेस मेंशन की है और इसके अंदर हमने एक पॉइंट यहाँ मेंशन किया और सेकंड पॉइंट मेंशन किया है। इसके अंदर हमने क्या क्या दिया, इसका इंट्रोडक्शन, उसका एग्जाम्पल और उसका रिजल्ट। सेम सिनेरियो, इसका इंट्रोडक्शन, इसका एग्जाम्पल और इसका रिजल्ट। ये सब पॉइंट्स हमने कवर करने हैं इसके अंदर। अब बात आती है, ऐसे था हमारा एडवांटेजेस और आउटवे डिसएडवांटेजेस का। तो अब हमें क्या है, डिसएडवांटेजेस भी इसके अंदर एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। हमने एडवांटेजेस तो मेंशन कर दिया, बट अभी हमारा मेन पॉइंट पेंडिंग है जो कि हमारा डिसएडवांटेज का रहेगा। वो पॉइंट है हमारा बॉडी पैराग्राफ 3, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे फर्दर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द डीमेरिट्स। अब हमने क्या किया, अभी तक हमने एडवांटेजेस को डिफाइन किया था, बट अब हम क्या करें, डीमेरिट्स को डिफाइन करेंगे। द फर्स्ट एंड foremost is that increase the degree of danger because of the unpredictable outcomes of the risky decisions and bankruptcy people spend their investment and time with efforts and results are negative। अभी मैंने लास्ट उसमें बताया था कि एक उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इसके अंदर, जब वो प्रॉपर प्लानिंग से और करेक्ट डिसीजन लिया जाएगा तभी वो एडवांटेज होगा। बट अगर ये करेक्ट डायरेक्शन में नहीं लिया गया और विद प्रॉपर प्लानिंग नहीं लेते तो ये क्या होगा, ये डिसएडवांटेज होगा। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, इसके अंदर जो डिग्री है डेंजर की वो ज़्यादा होती है और इसके अंदर कोई भी आउटकम आ सकता है, वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें रिस्क फैक्टर जो होता है वो ज़्यादा रहता है, इन्वेस्टमेंट लॉस होने का फैक्टर भी इसके अंदर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। और हमारा जो टाइम और एफर्ट लगता है वो तो अलग से लगता ही है। और इसके अंदर कई बार रिजल्ट्स भी क्या आ जाते हैं, नेगेटिव आ जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज फैक्टर है इसका, जो कि हम नेक्स्ट पैराग्राफ में डिफाइन किया हमने। अब हमारा सेम टॉपिक रहेगा, यहाँ पर भी हमने क्या किया, उसका इंट्रोडक्शन दिया। अब हम क्या करेंगे, उसका एग्जाम्पल देंगे। टू साइट एन एग्जाम्पल, यहाँ पर साइट आएगा CITE, साइट, साइट इज द करेक्ट वर्ड। साइट एन एग्जाम्पल, इट इज फाउंड दैट इन द सर्वे हेल्ड बाय सोशल वर्किंग सोसाइटी दैट 72% पीपल सफर फ्रॉम द डिग्री ऑफ डेंजर because they lose their high investment and more chances of unpredictable output। इसके अंदर क्या बताया गया है कि जिन लोगों ने बिना सोचे समझे अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई, उसमें से अगर हम आउट ऑफ 100 की बात करते हैं तो 72% पीपल हैं जो वो सफ़र कर रहे हैं, इसी डिग्री ऑफ डेंजर के अंदर वो सफ़र कर रहे हैं। और जो अपनी हाई इन्वेस्टमेंट लगा चुके हैं अभी तक, बट उनके जो भी चांसेस हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, मतलब उन्हें कोई भी रिजल्ट मिलने के चांसेस नहीं हैं अभी तक। उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से, तो हम उसका एग्जाम्पल देंगे। ये हमारा एग्जाम्पल है, इसे हम अलग अलग पॉइंट्स में डिफाइन करेंगे अलग अलग बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर। जैसे कि एज अ रिजल्ट इट इज प्रूव दैट द रिस्क ऑफ अनप्रेडिक्टेबल आउटपुट इज हाई एंड मोर चांसेस ऑफ द बैंकरप्टेसी। मतलब क्या है, इसके अंदर ये प्रूव कर दिया गया है कि जो अनप्रेडिक्टेबल आउटपुट है वो हाई रहता है इसके अंदर, और जो इसके अंदर लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो भी ज़्यादा होता है। ये हमारे यहाँ तक पॉइंट कवर हो गया। ये वाला जो पॉइंट था हमारा ये डिसएडवांटेज का था। अब लास्ट हमारा जो मेन पैराग्राफ है जिसका हमें स्कोरिंग मिलती है वो है हमारा कंक्लूजन। अब इसके अंदर हमें कंक्लूजन मेंशन करना भी क्या है, मैंडेटरी है। जैसे कि अगर हम देखते हैं, टू कंक्लूड दैट नॉट ओनली टेकिंग रिस्क अलाउ देम टू क्रिएट अ न्यू अपॉर्चुनिटी बट ऑल्सो मासेस गॉट मोटिवेटेड। अब यहाँ पर जो मासेस वर्ड यूज किया है मैंने वो पीपल के लिए किया है। यहाँ पर टू कंक्लूड दैट, हमें कंक्लूजन लिखना है इसलिए हमने क्या लिखा, टू कंक्लूड दैट, या फिर हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इन कंक्लूजन। इन कंक्लूजन हम डायरेक्टली भी मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर।
टू कंक्लूड दैट नॉट ओनली टेकिंग रिस्क अलाउ देम टू क्रिएट अ न्यू अपॉर्चुनिटी, इसके अंदर जो हमने फर्स्ट एडवांटेज में मेंशन किया था, प्लस बट ऑल्सो masses गेट मोटिवेटेड इंस्टेड ऑफ देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ डिग्री ऑफ डेंजर। प्लस हम इसमें यहाँ पर दोनों एडवांटेजेस मेंशन करेंगे और साथ में एक डिसएडवांटेज का पॉइंट मेंशन करेंगे। यहाँ पर हमने हाई चांसेस ऑफ डिग्री ऑफ डेंजर का मेंशन किया था डिसएडवांटेजेस में, तो हमने यहाँ पे भी क्या किया, वो मेंशन कर दिया। मींस अनप्रेडिक्टेबल आउटकम्स जो रहेंगे उनके वो ज़्यादा रहेंगे बाय लूजिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स एंड वैल्यूएबल टाइम। तो वो क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यूएबल टाइम भी अपना लूज कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पर कंक्लूजन में हम इतना ही मेंशन करेंगे। जो हमारा इसमें मेन कंसेप्ट रहेगा वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद पैराग्राफ 1, उसके बाद पैराग्राफ 2, उसके बाद पैराग्राफ 3, उसके बाद कंक्लूजन। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा लास्ट पॉइंट, कंक्लूजन। तो ये हमारा कंसेप्ट है। किसी भी अगर ऐसे के अंदर हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर दोनों पूछी जाती हैं तो हमें क्या करना है, उसके एडवांटेजेस के पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करने हैं, डिसएडवांटेजेस के भी करने हैं विद देयर एग्जांपल्स एंड देयर रिजल्ट्स। हर एक पैराग्राफ में अलग से एग्जांपल देना है हमें, अलग से रिजल्ट मेंशन करना है, उसका अलग से कंक्लूजन देना है। तो ये कंसेप्ट है हमारा। दिस इज़ नॉट अ इजी टास्क बट दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू। ये आपका जो भी है आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स में एग्जाम में मत लिखना, क्योंकि दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ दिस एग्जाम्पल ओनली। हर एक टॉपिक का जो कंसेप्ट रहेगा और टॉपिक रहेगा, जो भी कंप्लीट मटेरियल रहेगा वो हमारे पास डिफरेंट होगा। डोंट टेक इट एज सेम फॉर एवरी essay, and please like and subscribe my channel.